नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर हम मुगल साम्राज्य से संबंधित अहम तथ्यों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे और इसमें जो केंद्र में है वो बाबर है। यानी आज हम बाबर के बारे में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं फैक्ट हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर तिमुरिड राजवंश का सदस्य था। तिमुरिडों ने इतिहास में दो प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किए थे, फारस और मध्य एशिया में। तिमुरिड साम्राज्य 1370-1507 और भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य 1526-1857। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। यानी बाबर और उसके जो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के शासक थे वो तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। अगला है, बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में की। सर्वविदित है कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। इसमें हुमायूं जो है बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे। यानी उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को लड़ा गया, जो बाबर और अफगानों के बीच हुआ। इसमें भी बाबर विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। बाबर को अपनी उदारता के लिए, जनरसिटी के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। अगला जो है, करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी में भी पारंगत था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखी, जिसका बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक उद्यानों की योजना बनाने और उन्हें बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। ये उद्यान प्रायः दीवारों से घिरे होते थे और आयताकार बाड़ों के भीतर स्थित होते थे, जिन्हें कला द्वारा 4 खंडों में विभाजित किया जाता था।
तो ये बाबर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जो एग्ज़ाम में प्रायः पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने बाबर से संबंधित लगभग जो भी तथ्य एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं, सभी तथ्यों को हमने यहाँ समाहित करने का प्रयास किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।